दोस्तों, किसी भी देश की सुरक्षा का आधार उस देश की सेना होती है। अगर सेना मजबूत होगी तो देश पर किसी भी बाहरी देश या आतंकवादियों द्वारा किए गए आक्रमण का खतरा नहीं होगा। यही वजह है कि हमारा भारत देश अपनी सेना को बेहतर और मजबूत बनाने के लिए बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस पर खर्च करता है। फिर भी आपके मन में ये प्रश्न जरूर उठ रहा होगा, आखिर हमारी भारतीय सेना कितनी ताकतवर है। आए दिन चीन हमारे देश के सैनिकों से पंगे लेते रहता है। ऐसे में अगर भारत और चीन के बीच युद्ध होता है तो कौन सी सेना किसके ऊपर भारी पड़ेगी? भारत चीन से किस मामले में आगे है और साथ ही हमारी भारतीय सेना के आगे पड़ोसी देश पाकिस्तान की क्या औकात है? जानेंगे इन सभी तथ्यों के बारे में विस्तार से। बस बने रहिए वीडियो के अंत तक। दोस्तों, अक्सर भारत और चीन के बीच बॉर्डर लाइन को लेकर विवाद होते रहता है। अभी हाल ही में 9 दिसंबर 2022 को अरुणाचल प्रदेश के तवांग में दोनों देशों के सैनिकों के बीच झड़प हो गई। चीनी सैनिक भारतीय सीमा में घुसपैठ करना चाहते थे, लेकिन उनके इस मंसूबे पर भारतीय सैनिकों ने पानी फेर दिया। चीनी सैनिकों को उल्टे मुखी खानी पड़ी और भारतीय सैनिकों ने लाठी डंडे से ही चीनी सैनिकों को खदेड़ दिया, जिसमें बहुत सारे चीनी सैनिक घायल हो गए। कुछ तो चीनी सैनिक काफी गंभीर रूप से घायल हो गए। तो वहीं इस घटना में हमारे देश में कुछ सैनिकों को भी चोट लगी। दोस्तों, ये कोई पहली बार की घटना नहीं है। चीन इससे पहले भी कई बार ऐसी हिमाकत कर चुका है। अभी 2 साल पहले की ही बात है। 2020 में चीनी सैनिक और भारतीय सैनिकों के बीच गलवान घाटी में खूनी झड़प हुई थी, जिसमें बहुत सारे चीनी सैनिक मारे गए थे। तो वहीं हमारे देश के भी 20 सैनिक शहीद हो गए थे। ऐसे में दोस्तों, हमारी भारतीय सेना चीनी सैनिकों द्वारा की गई चालबाजी का हर बार मुंह तोड़ जवाब देती है। लेकिन चीन 1962 की जंग में जीत के बाद अपनी चालबाजी से बाज नहीं आता है और बार बार वही हिमाकत करता है। चीन ये भूल जाता है कि अब 1962 वाला समय नहीं रहा। भारत अब हर चालबाजी का मुंह तोड़ जवाब देना जानता है। भारत ने अपनी सेना को इतना डेवलप, सामर्थ्यवान और शक्तिशाली कर लिया है कि अब भारत के पास विश्व की 4थी सबसे बड़ी सेना है। जी हाँ, भारतीय सेना अब अपने विरोधियों को उनके ही घरों में घुसकर मारती है, जिसका जीता जागता उदाहरण उरी सर्जिकल स्ट्राइक है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, जब पाकिस्तानी आतंकवादियों ने 18 दिसंबर 2016 को नापाक हरकत की थी, जिसमें हमारे 19 भारतीय जवान शहीद हुए थे, तब हमारे देश की सेना स्पेशल फोर्स ने दुश्मन के घर पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में घुसकर उनकी आंखों में आंखें डालकर हर एक आतंकवादी को मौत के घाट उतारकर उनको 72 हूरों के पास भेजने का काम किया था। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि ये सारा मिशन सिर्फ 25 कमांडो ने मिलकर पूरा किया था, जबकि 150 कमांडो एक्स्ट्रा सपोर्ट और बैकअप के साथ एलओसी में रुके हुए थे। तो वहीं दोस्तों, चीन भी पाकिस्तान की तरह अपनी ओछी हरकतों से बाज नहीं आता और बार बार भारतीय सीमाओं को लांघने की कोशिश करता है, जिसका मुंह तोड़ जवाब हमारी भारतीय सेना हर बार देती है। अब ऐसे में अगर भारतीय सेना की बात करें तो दोस्तों, हमारी सेना दुनिया की टॉप 5 ताकतवर सेनाओं में से एक है। अगर हम ग्लोबल फायर पावर की ओर से जारी की गई रिपोर्ट की बात करें तो उनके रिपोर्ट के अनुसार भारत के पास दुनिया की 4थी सबसे बड़ी ताकतवर सेना है। सैन्य बल के आधार पर पहले नंबर पर इस सूची में अमेरिका का नाम आता है और दूसरे नंबर पर रूस एंड 3rd नंबर पर चीन का नाम शामिल है। फिर 4थे नंबर पर नाम आता है भारतीय सेना का। इस लिस्ट में पाकिस्तान 13वें नंबर पर है। ग्लोबल फायर पावर रिपोर्ट के मुताबिक भारत के पास टोटल 42,07,250 सैन्य बल हैं, तो वहीं चीन के पास टोटल सैन्य बलों की संख्या 32,12,500 है। हालांकि चीन के पास एक्टिव सैन्य बलों की संख्या 22,60,000 है, जबकि भारत के पास केवल 13,62,500 सक्रिय सैनिक बल है। लेकिन रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत के पास रिजर्व बटालियन की संख्या 28,44,750 है। वहीं चीन के पास बटालियन पावर 14,52,500 है। और इस तरह से 1962 में चीन से युद्ध हारने के बाद भारत 58 सालों के अंदर सैन्य बल के मामले में चीन से काफी आगे निकल चुका है और आज का भारत इतना शक्तिशाली हो चुका है कि चीन इसके साथ लड़ाई का ख्याल भी अपने दिमाग में नहीं लाएगा। भले ही भारत ताकतवर सेना की लिस्ट में चीन के बाद 4थे नंबर पर आता है, लेकिन आपको ये जानकर गर्व होगा कि भारत के पास दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी पैरामिलिट्री फोर्स है।
आपको बता दें, इस रिपोर्ट को तैयार करने के लिए ग्लोबल फायर पावर हर देश के सैन्य बल की क्षमता को 50 अलग अलग मानकों पर परखता है, रक्षा बजट को देखता है, फिर जाकर इस सूची को तैयार करता है। ताकतवर सेना की लिस्ट में टॉप रैंक में भारत के बाद ब्रिटेन, फ्रांस, तुर्की और जर्मनी का नाम आता है। जैसा कि दोस्तों हमने आपको पहले ही बता रखा है, पाकिस्तान इस लिस्ट में 13वें नंबर पर काबिज है, जिसके पास 6,20,000 एक्टिव सैनिक और 5 लाख रिजर्व सैनिक हैं। अब इतना कुछ जानने के बाद सवाल ये उठता है, आखिर भारत चीन में से किस देश की सेना सबसे ज्यादा ताकतवर है? जैसा कि हमने आपको पहले ही बता रखा है, दुनिया की दूसरी बड़ी पैरामिलिट्री फोर्स भारत के पास है। फिर भी हमें अपने दुश्मन को कभी कम नहीं आंकना चाहिए। वैसे भी चीन के पास सक्रिय सैनिकों की संख्या सबसे ज्यादा है। इतना तो आप जानते ही होंगे कि सैनिकों की संख्या ज्यादा होने से कुछ नहीं होता। युद्ध लड़ने के लिए सैनिकों को युद्ध कला आनी चाहिए और देश की खातिर मर मिटने का जिगरा होना चाहिए, जो कि खासकर भारतीयों के पास ही देखने को मिलता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मौका पड़ने पर चीनी सैनिक कुंफू कराटे का भी इस्तेमाल कर सकता है और बिना किसी बंदूक हथियार के ही लड़ सकता है। साथ ही चीनी सैनिक भोजन न मिलने के अभाव में सांप, बिच्छू, पशु पक्षी को खाकर अपना पेट भर सकते हैं। यहाँ तक कि वो मरे हुए सैनिकों का कच्चा मांस भी खा सकते हैं। इसके अलावा चीन के सैनिक ठंडे इलाकों में भी आसानी से रह सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें, चाइना की फोर्स में मंगोल सैनिक भी हैं, जिनकी गिनती दुनिया के सबसे क्रूर और खूंखार सैनिकों में होती है। लेकिन अब दूसरी तरफ सवाल ये उठता है कि क्या भारतीय सेना भी चीनी सैनिकों की तरह क्रूर है, या फिर चीनी सैनिकों की तरह कुछ भी खाकर युद्ध में डटे रह सकते हैं? तो इसका जवाब है नहीं। फिर भी हमारी भारतीय सेना का एक सैनिक 10 चीनी सैनिकों के बराबर है और उन्हें बहुत ही खास ट्रेनिंग प्राप्त है हर तरह की मुश्किल परिस्थितियों का सामना करने के लिए। भारतीय सैनिकों को पृथ्वी पर लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के लिए दुनिया की सर्वश्रेष्ठ सेना मानी जाती है। ऐसे में दोस्तों ये कहना गलत नहीं होगा कि यदि भारतीय सेना के पास अमेरिकी, रूसी, फ्रांसी और स्वदेशी हथियार हो और भारतीय जज्बा हो, तो उस सेना को युद्ध के मैदान में हरा पाना असंभव कार्य है। इस प्रकार से दोनों देशों की सेनाओं में तुलना करने के बाद ये पता चलता है कि कुछ मोर्चे पर भारत का पलड़ा भारी है, तो वहीं कुछ मोर्चे पर चीन का भी पलड़ा भारी है। लेकिन ये बात किसी से छिपी नहीं है कि ये दोनों देश, भारत और चीन, विश्व के चमकते हुए सितारे हैं। अगर इनके बीच युद्ध होता है तो विश्व की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा जाएगी, क्योंकि इन दोनों ही देशों से दुनिया भर के साथ बहुत बड़ी मात्रा में कई तरह की गुड्स एंड सर्विसेज एक्सपोर्ट इंपोर्ट की जाती है। इसीलिए कोई भी देश ये नहीं चाहेगा कि इन दोनों देशों के बीच युद्ध हो। इसलिए पूरा विश्व चाहेगा कि इन दोनों देशों के बीच जो भी विवाद हो उसे कलम की नोक पर सुलझा ले। क्या युद्ध के अलावा और भी कोई विकल्प है? आपकी इस बारे में क्या राय है? हमें कमेंट में जरूर बताना। फिलहाल आज के लिए इतना ही। ऐसी ही ज्ञान से भरी और भी वीडियो देखने के लिए बने रहिए ज्ञान कुंभ पर।